किसी ने ठीक ही तो कहा है, मिल जाए तो मिट्टी, ना मिले तो सोना। जी हाँ, हर बेशकीमती चीज़ बिल्कुल ऐसी ही होती है। जब तक आपके हाथों में नहीं होती तब तक बेशकीमती होती है। ज़िंदगी बिखर जाती है, मोह के धागे नहीं टूट पाते। जितना पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे उतना अधिक खुद को बंधा हुआ पाएंगे। जितने दर्द भरे गाने हैं जो आपकी आंखों को नम कर देते हैं, वो यूं ही तो नहीं बने। किसी ने अपने दिल के दर्द को आंसुओं की स्याही से अपने जज्बातों को लफ्ज़ों में बयां किया है। हाँ, ये वही तो थी जिसके लिए वो न जाने कितना बेचैन, कितना परेशान था। उसे तो ये ही लगता था, ये न मिली तो शायद मेरी ज़िंदगी यूं ही तड़प तड़प कर ख़त्म हो जाएगी। उससे सिर्फ एक बार बात करने की ख्वाहिश थी। बस इस एक छोटी सी बातचीत की हसरत थी। उसने सोचा था फिर जीवन रहे या न रहे कोई परवाह नहीं। बड़ा लंबा इंतज़ार किया था उसने, मगर एक दिन उसके सब्र के बांध को टूटना ही पड़ा। उसके सारे सपने एक पल में धराशायी हुए से मालूम हुए। अचानक ऐसा लगा किसी ने आंखों से रोशनी और होंठों से मुस्कुराहट छीन ली हो। जब उसे पता चला कि वो जा रही है शहर छोड़कर हमेशा के लिए। ओह ओह, साल भर का सपना क्या पल भर में टूट गया। अभी तो पहली मुलाकात, पहली बात होना बाकी थी। अभी तो उसे मेरे जज्बात जानना बाकी थे। क्या मैं उसके लिए अनजान ही रह जाऊंगा। अचानक ये डर, ये पीड़ा उसकी आंखों से बहने लगी। इतने मजबूत दिल का लड़का एक अदने से लड़के के सामने टूट पड़ा। उसके आंसुओं ने बिना कहे ही उसके दिल की बात को उसके मित्र को बता दिया। जब वो थोड़ा सामान्य हुआ तो उसे अपनी इस हरकत पर अफसोस हुआ, मगर भावनाओं पर किसका वश चलता है। आज दिन डूबा भी न था, वो छत पर आकर खड़ा हो गया। आज कुछ भी हो, उससे बात करने का मौका गंवाना नहीं है, वरना कल वो अजनबी हो जाएगी और मुझे अपनी भावनाओं की कब्र खोदनी पड़ेगी। लड़की अपने काम में व्यस्त थी, कभी बाहर आती कभी अंदर जाती। उसने न लड़के को कभी गौर से देखा, न कभी उसके बारे में सोचा। वो खाली छत पर टहलते ही रहा। ऐसा लगता था जैसे एक मिनट एक घंटे सा बीत रहा हो। घंटों की प्रतीक्षा के बाद सूरज डूबा। आज सूरज ने भी डूबने में बड़ा टाइम लगा दिया और हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा। उफ, बड़ी मुश्किल से अंधेरा हुआ, मगर ये क्या, अंधेरे के आते ही वो भी दिन की धूप की तरह गायब हो गई। मगर उसने हार नहीं मानी थी। कुछ भी हो, चाहे रात यहीं बीत जाए। हाय रे, ये कैसी परीक्षा थी। समय गुजरने लगा मगर वो बाहर न निकली। उसे अपने अरमान कुचलते से लगे। जैसे जैसे समय बीतता वैसे वैसे धड़कनें बढ़ती जाती। घंटों से भूखा प्यासा, भूख तो एक बार आदमी सह भी ले, मगर प्यास छटपटाने लगा, कायनात को मनाने लगा। अब तू ही चमत्कार कर, मुझे उसका दीदार करा, मेरी इस पीड़ा को कम कर। उसी उधेड़ बुन में बैठा था, तभी बिजली गुल हो गई। क्योंकि मौसम गर्मी का था तो एक आस जगी, आहा अब तो आना ही पड़ेगा। गर्मी में अंदर कैसे बैठेगी। आधा घंटा गुजर गया, न बिजली आई न ही वो। अब उसकी उम्मीद खत्म सी होने लगी। निराशा से छत की रेलिंग पर सिर झुकाकर बैठ गया। इतनी देर से ना आई तो अब क्या आएगी। मगर ये क्या, उसका दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से वो अचानक ख्यालों से जागा। दिल बड़ी ज़ोर ज़ोर से फड़फड़ाने लगा। यही मौका है, आर या पार। लड़की ने छत का एक राउंड मारा, दूसरा राउंड लेती की बिजली आ गई। वो अपने दरवाजे की ओर लपकी। वो बिना सोचे समझे ज़ोर से चिल्लाया,
एक्सक्यूज मी। लड़की एक पल को पीछे मुड़ी तो वो स्थिर था। लड़की समझी शायद मेरा भ्रम था। उसने दरवाजे की ओर फिर हाथ बढ़ाया। फिर उसने सुना एक्सक्यूज मी। लड़की का दिमाग ठनका। वो फिर मुड़ी। क्या वो लड़का मुझे एक्सक्यूज मी बोल रहा है? वो समझ नहीं पाई इतनी रात को। वो फिर छत पर वापस आ गई। अब लड़के ने तीसरी बार हिलती कांपती सी आवाज में कहा एक्सक्यूज मी। लड़की समझी, ओह सच में ये मेरा भ्रम नहीं। वो उसकी छत के थोड़ा करीब गई और बोली, क्या बात है, तुम कुछ परेशान हो? लड़का सकपका गया। थोड़ी हिम्मत जुटाकर बोला, हाँ परेशान ही तो किया है आपने। क्या? लड़की हैरान हो गई। क्या कह रहे हो? मैं तो तुम्हारा नाम तक नहीं जानती। बस यहाँ से शुरू हुआ एक सिलसिला जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला था। शुरू में उनकी 12-12, 13-13 घंटे बात होती। सारी अच्छी अच्छी, मीठी मीठी, प्यारी प्यारी बातें। 6 महीने प्यार भरी बातें। फिर शुरू हुई तकरार, तू मैं। वो फीलिंग्स जो पहले दिन थी अब वैसी नहीं थी। जो लड़कियां या लड़के अक्सर सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक रिश्ते को समर्पित हो जाते हैं, यकीन मानिए वो फिर कहीं के नहीं रहते। लड़के को पूरा विश्वास हो गया, अब तो ये मेरे मुंह में पड़ चुकी है और अब ये धागे टूट नहीं सकते। लड़की भी सारी दुनिया से रिश्ता तोड़कर सिर्फ एक लड़के के रिश्ते को समर्पित हो गई। मोह की जंजीरों ने उसे ऐसा जकड़ा कि उसको उन बेड़ियों से मुक्ति तो शायद अब मौत ही दिला सकती थी। लड़का अच्छे से समझ गया, अब ये चाह कर भी इस मोह के रिश्ते को नहीं तोड़ पाएगी। बस वहाँ से, उसी दिन से लड़के ने अपने कदम धीरे धीरे पीछे करने शुरू किए और लड़की ने हर बार एक कदम उसकी ओर आगे ही बढ़ाया और लड़का एक कदम पीछे। धीरे धीरे वो बातों का सिलसिला भी कम हो। आज बात होगी, कल बात होगी, लेकिन बातें धीरे धीरे इतनी कम हो गई कि लड़की बस इंतज़ार करती रह गई। अपनी सखी सहेली, दोस्तों, सबसे नाता तोड़ चुकी थी सिर्फ एक रिश्ता जोड़ने से। अब कोई ऐसा भी नहीं था जिससे वो अपने दिल की बात कह सकती थी। बस अंदर ही अंदर घुट सकती थी, इंतज़ार कर सकती थी। उसे उसके साथ के अलावा कोई दूसरा साथ अच्छा ना लगता था। न किसी से बात करने का मन था। उसके दिल में पैदा हुआ दर्द दिन पर दिन बढ़ता जाता था। एक दिन उससे थोड़ी सी बात हुई तो लड़के ने बहाना बनाया, बिजी हूँ आजकल बहुत, बात करने का समय नहीं है, छत पर भी ना आ पाऊँगा। वो विरह में व्याकुल थी। उसे ये बदलाव असहनीय लगा, पर लड़का फ़ोन काट चुका था। उस दिन फिर से वह छत पर ना आया। वो इंतज़ार करती ही रही, लेकिन एक दिन वो छत पर पहुंचा, पर उसकी आंखों में थोड़ा अजीब सा अंदाज था। लड़की ने उसके सामने जाकर अपने दिल की बात कहने की कोशिश की, पर वो उसके पास से होकर गुजर गया। लड़की बेहद हैरान और उदास हो गई। वक्त बीतता गया, लेकिन लड़का फिर भी वापस नहीं आया। उसके छत पर बिताए गए पल, उसकी उम्मीदें सब अधूरे रह गए। लड़की का दिल टूट गया। उसकी ख्वाहिशें, सपने, सब कुछ मिट्टी में मिल गए। काफ़ी समय बीता। लड़के को उसके बहते आंसुओं की कोई परवाह न थी। अब पीड़ा, दुख, निराशा चरम पर था। यही वो समय होता है जब फैसला आर या पार का होता है। जब रोते रोते वो अपनी सुध बुध खो बैठी, तब उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा, यह सही नहीं है। मैं अपने जीवन की खुशियों को एक ही इंसान के ऊपर निर्भर रखूं, ये सही नहीं है। वो खुद से कहती है, आज तू इतनी कमज़ोर हो गई कि तूने अपनी सांसें भी किसी और के पास उधार रख दी। सोच, क्या तेरा जीवन
क्या है तेरा जीवन? क्या तेरा जीवन तेरा है या किसी के अधीन हो गया? मनुष्य जीवन में आकर तूने क्या किया? प्यार, इसे कहते हैं प्यार? क्या इसी दिन के लिए तेरा जन्म हुआ था? क्या इसी काम को करने के लिए तू धरती पर आई थी? धिक्कार हो तेरे इस जीवन को। बलिदान वहाँ दो जहाँ बलिदान की कीमत हो, जहाँ बलिदान किसी के काम आए। ये कैसा बलिदान है तेरा? जीवन तो निकृष्ट मनुष्यों से भी गया गुजरा है। उठ उठ, अभी नहीं हिम्मत की तो ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। लड़की उठी, आईने के पास खड़ी हुई। उसने खुद को गौर से देखा, फिर सोचा, देखो जरा, प्रकृति ने मुझे बनाने में कोई कमी नहीं की, कोई कसर नहीं छोड़ी, तो मैंने अपने जीवन में ऐसी कमी क्यों की? मैं क्यों इस फेर में पड़ गई? मैं अपने आप को बदल सकती हूँ, मैं खुद की खुशियों की तलाश कर सकती हूँ। लड़की ने नए सपने की दिशा में कदम बढ़ाने का निर्णय लिया और वह अपनी नई राह में आगे बढ़ने का प्रयास करने लगी। वक्त बीतता गया, हमेशा की तरह जैसे बीतता है। लड़की ने नए सफर में अपने आप को पा लिया। अपने आत्म संवाद की गहराइयों में उसने अपने आप को पहचान लिया कि अकेले भी मेरा अस्तित्व है, अकेले भी मैं खुश रह सकती हूँ, अकेले भी जीवन है। किसी भी साथ की इतनी ज़रूरत नहीं।